काफिले में, इस पूरे सफर में बांदा पुलिस मौजूद है, जिसके साथ है वो गैंगस्टर, वो ऐसा बड़ा अपराधी जिसको लेकर लगातार कहा जाता था कि एक समय में इसकी तूती बोलती थी अपराध की दुनिया में। वो जहां दूसरे दिनों, पिछले दिनों आपने देखा कि व्हील चेयर पर आ गया, वहीं दूसरी तरफ अब उसका सफर वापस घर वापसी की तरफ हुआ है। उसे बांदा जेल ले जाया जा रहा है। रोपड़ पुलिस दो साल से रोपड़ जेल में ये शख्स, ये मुख्तार अंसारी बंद था, और अब ये जानकारी मिल रही है कि बांदा जेल डॉन का नया ठिकाना होगा। और जानकारी हो रही है कि कागजी कार्रवाई पूरी हो गई है और रोपड़ जेल से अब निकलेगी वो सफर निकलेगा जिसमें मुख्तार अंसारी रोपड़ जेल से बांदा जेल शिफ्ट किया जाएगा। जानकारी ये कि जब बांदा जेल से पूरी टीम आई थी, उस दौरान अलग अलग रास्तों को अख्तियार किया गया था। हालांकि इस बीच एक बड़ी खबर यह भी आई कि मुख्तार अंसारी की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में उसकी जान को खतरा बताते हुए एक याचिका दायर की है, जिसमें उसने इस बात का जिक्र किया है कि मुख्तार अंसारी को मारा जा सकता है, शूट आउट हो सकता है उसका। और ऐसे में इस वक्त की जो बड़ी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये जानकारी कि बांदा पुलिस वहां पहुंच चुकी है। अब थोड़ी देर में वहां से निकलने का जो कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है, जब वो पूरा सफर तय किया जाएगा रोपड़ जेल से बांदा जेल तक का। दोनों ही जेलों के आसपास काफी सुरक्षा चौकस की गई है। बांदा जेल की बात करें तो बैरक नंबर 15 में मुख्तार अंसारी को रखने की पूरी तैयारी है, जिसमें बैरक नंबर 15 के भीतर भी सीसीटीवी कैमरे बनाए गए हैं और पूरा जो आसपास का परिसर है उसमें सुरक्षा चौकस की गई है। खुद उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस पूरे बांदा जेल को लेकर जो सुरक्षा मानक हैं उन पर निगाह बनाए हुए हैं। मुख्तार अंसारी के गुनाहों की इबारत बहुत बड़ी है और ये बात खुद मुख्तार अंसारी को भी अच्छी तरह से पता है, और उसके गुनाहों का फैसला करने में अदालत को जरा भी वक्त नहीं लगेगा। और कानून के उस इंसाफ के बारे में सोच कर इस बाहुबली के हाथ पांव अब फूल चुके हैं। उसे यकीन हो गया है कि अब वो बहुत ज्यादा दिन तक कानून को चकमा देकर सजा से बच नहीं सकता, और यही वजह है कि वो हर हाल में यूपी जाने से बचने के लिए हर दांव को आजमा रहा है। ये लाइव तस्वीरें जहां पर जानकारी ये कि रोपड़ जेल पहुंच चुकी है बांदा पुलिस, और अब थोड़ी देर में यहां से निकलेगा ये पूरा सफर, जिसमें ये गाड़ियों का जो काफिला आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ियों का काफिला पहुंच चुका है रोपड़ जेल। जानकारी ये मिल रही है कि पूरी जो कागजी कार्रवाई होनी थी वो भी अब अपने अंतिम रूप में पहुंच चुकी है। रोपड़ जेल के बाहर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें जेल के भीतर जो पूरा काफिला है गाड़ियों का वो घुसा हुआ, और इसके लिए दो तरह के रूट का इस्तेमाल किया गया था। दो अलग अलग रूट से बांदा जेल से वो पूरा काफिला निकला था और अब पहुंच चुका है वो रोपड़ जेल। और साथ ही इस पूरे काफिले में एक एम्बुलेंस है, डॉक्टर है, क्योंकि बीते दिनों मुख्तार अंसारी ने अपनी सेहत को भी एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया था। उसने कहा कि उसे कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं, और जब वो पेशी के लिए पहुंचा था तब उसे व्हील चेयर उसने अपनाई थी, तब भी ये कहा जा रहा था कि ये सब वो हथियार अपना रहा है जो अब कोर्ट के सामने नहीं चलने वाले। उसको पूरा किया जाएगा। और यहाँ पर तकरीबन 35 से 40 मिनट देखिए, जो तमाम जो कागजी कार्रवाई है, तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए तकरीबन आधा घंटा का वक्त लगेगा। उसके बाद उन औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दिया जाएगा, और उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम अपने साथ में यहां से लेके जाएगी। यहां पे अंदर की अगर बात करें, जिस तरह से हम लोगों ने बताया था कि यहां पर एक एम्बुलेंस और साथ में 3 से 4 गाड़ियां जो हैं अंदर भेजी गई है, और उसके बाद अंदर जाने के बाद तमाम जो चीज़ें हैं वो औपचारिकताएं जो हैं वो पूरी की जा रही है। और यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो पुलिस बल को बाकायदा यहाँ पर तैनात किया गया है, और यहाँ पर जो अब उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो अब अंदर जाती हुई आप नज़र आ रही है। और अंदर जाने के बाद वहाँ पर जो पंजाब पुलिस के अधिकारी हैं बाकायदा उनसे बातचीत की जा रही है कि किस तरह से यहाँ पर जो कागजी कार्रवाई है, किस तरह से औपचारिकताएं हैं उसको पूरा किया जाना है, वो यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पंजाब पुलिस यहाँ पे मौके पे आने के बाद तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर दुरुस्त करते हुए यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जो अधिकारी हैं जो बांदा जेल लेकर जाएंगे मुख्तार अंसारी को, तो वो अधिकारी अंदर जाने के बाद अभी फ़िलहाल यहाँ पर अभी थोड़ी देर के बाद जो उस दफ्तर में अभी जाने वाले हैं। हालांकि अभी कैंपस के बाहर में ही अभी नज़र आ रहे हैं, और कैंपस
तो ये आप सुन रहे हैं शंकर को, जो कि वहां से शंकर आनंद लाइव तस्वीरें रोपड़ जेल से दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर उत्तर प्रदेश की पुलिस पहुंच चुकी है, अधिकारी पहुंचे हैं, रोपड़ जेल पहुंचे हैं यूपी पुलिस के अधिकारी, और अब थोड़ी देर में वो जो प्रोसेस है हैंडओवर करने का मुख्तार अंसारी को, वो रोपड़ जेल में पूरा हो जाएगा। यहाँ से मुख्तार अंसारी को लेकर यहाँ से पुलिस की टीम यहाँ निकल सकती है। कैमरा पर्सन नरेश आपको दिखाएंगे, यहीं से आपको दिखाएंगे किस तरह से बाकायदा अंदर की कार्रवाई हो रही है। पंजाब पुलिस के साथ में उत्तर प्रदेश की पुलिस की टीम लगातार बातचीत कर रही है। बातचीत करने के साथ साथ वो तमाम जो कानूनी जो चीज़ें होती हैं, कानूनी जो बात किसी भी कैदी को यहाँ से लेकर जाने से पहले जो औपचारिकताएं होती हैं, उन औपचारिकताओं के बारे में बातचीत हो रही है। और अब देख सकते हैं विजुअल्स में देखा जा सकता है कि यहाँ से पुलिस की टीम लगातार बातचीत कर रही है कि किस तरह से यहाँ से ले जा सकते हैं। देखिए, जेल में जो दो गेट हैं, जो मुख्य तौर पे इस जेल के दो गेट हैं, लेकिन यहाँ पे बाकायदा यहाँ से जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मुख्य गेट है, जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार पे हम लोग इस वक्त में हैं, और यहाँ से जो दूसरा गेट है वो एग्जिट गेट बनाया गया है। लेकिन आज मुख्तार अंसारी के मामले को देखते हुए एक ही गेट से इन और एक ही गेट से आउट करने का जो एक प्रावधान है वो आज किया गया है। तो यहाँ पर जो एम्बुलेंस है, देखिए एम्बुलेंस से अब कुछ पुलिस के जवान जो है उतर रहे हैं, और साथ में जो पुलिस के जवान उतर रहे हैं वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए हैं। जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं वो बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ में एम्बुलेंस में बैठे हुए थे। तो ये शंकर आनंद को आप सुन रहे हैं लाइव वहां से, जहां पर वो कह रहे हैं कि अब वो जो काफिला था उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों का, वो वहां पर पहुंच चुके हैं, और उसमें एक एक कर अब जो पुलिस है यूपी की वो नीचे उतर रही है, और उसके बाद अब वो रोपड़ जेल के भीतर जाएंगे, और उसके बाद वहां पर पंजाब पुलिस के अधिकारियों से औपचारिक तौर पर हैंडओवर मुख्तार अंसारी का लिया जाएगा। दो तरह का जो एक कानून यहाँ का है, यहाँ पर जो किसी भी कैदी को यहाँ पे हैंड ओवर करने से पहले, एक है सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में अगर पुलिस की टीम आती तो आज ही उस वक्त में किया जाएगा, और नहीं तो उसके बाद दूसरा जो टाइमिंग है, दूसरा जो टाइमिंग तय किया गया था वो है 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में। अगर बीच में 2 घंटे का लंच ब्रेक होता है तो एक तरह से कहा जाता है जो 3 बजे का समय है, जो 3 बजे का वक्त मुकर्रर है, तो हो सकता है उसके पहले ही उत्तर प्रदेश की पुलिस यहाँ से मुख्तार अंसारी को लेकर यहाँ से निकल जाए, यहाँ से रवाना हो जाए। तो बाकायदा यहाँ पे देखा जा सकता है कि पुलिस की टीम यहाँ पर किस तरह से यहाँ पहुँची है, किस तरह से यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पुलिस की टीम यहाँ पर लगातार अंदर में पंजाब पुलिस के साथ में बातचीत करते हुए, और किस तरह से यहाँ पर एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस को देखा जा सकता है। एम्बुलेंस के साथ में वहाँ पर जो यूपी पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पे मौके पे हैं, और अंदर में जो कानूनी कार्रवाई है तो शंकर बता रहे हैं किस तरह से दो टाइमिंग्स हैं, 10 बजे से 12 बजे के बीच, जो कि 12 तो बज ही चुके हैं, और 3 बजे से 6 बजे के बीच, जो कि कागजी कार्रवाई को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो अब मुमकिन है कि 3 से जो 6 बजे का वक्त है उसके दरमियान ही वो जो प्रोसेस है हैंडओवर करने का वो पूरा हो पाएगा। तो क्या ये जो 12 से लेकर 3 बजे का वक्त है उसमें क्या होगा, ये तमाम जानकारियां आनंद हमें आगे देते रहेंगे। तमाम जो औपचारिकताएं चल रही हैं, जो जिस तरह से बाकायदा बातचीत चल रही है, यहाँ पर कोशिश ये होगी कि उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ पर 3 बजे से पहले यहाँ पर मुख्तार अंसारी को लेकर यहाँ से निकल जाए, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर वक्त बीतता जाएगा जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जाएंगी। मुश्किलें इस बात की होगी कि शाम का वक्त जो होता है वो सामान्य तौर पर वो काफ़ी ट्रैफिक का होता है, और ट्रैफिक अगर यहाँ पर रास्ते में जो है उनको काफ़ी मिल सकता है। तो इसलिए कोशिश ये होगी कि जितना जल्द से जल्द उन तमाम औपचारिकताओं को पूरा करके मुख्तार अंसारी को यहाँ से लेके जाए, और यहाँ से निकलने के बाद जो जितना जल्द से जल्द जो दिल्ली से होते हुए फिर उत्तर प्रदेश का जो सीमा रेखा है वहाँ तक पहुँचे। हालांकि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी एसटीएफ की टीम वहाँ पे मौजूद है, जो बाकायदा एक सुरक्षा देते हुए अपनी टीम को बाकायदा जो, और ख़ास तौर पर मुख्तार अंसारी जैसे एक बाहुबली जो नेता रहे हैं। तो मुख्तार एक ऐसा बाहुबली जिसका लगातार आतंक का प्रयास था उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में, वो अब किस तरह से घुटनों पर आ गया है, ये तस्वीरें उसी का संकेत देती हुई।
सुबह में आज उत्तर पंजाब पुलिस के जो हमारे सूत्र बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा गाड़ियां यहां से नहीं जाएंगी, लेकिन कुछ गाड़ियां जो होंगी, जैसे देखिए ये गाड़ियां जो 2-3 गाड़ियां जो हैं एक लाइन से, वो गाड़ियां यहां पर देखा जा सकता है। ये गाड़ियां जो हैं, ये काफिला जो बाकायदा साथ में होते हुए अपना अपना जिला, जो अगर यहाँ के जो एसएसपी बता रहे थे कि हम लोग जो है साथ में सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट तक की जो सीमा है वहाँ तक छोड़ेंगे, उसके बाद वहाँ से दूसरी जिला का जो सीमा है वो प्रारंभ होगा, फिर वहाँ से फिर तीसरा। तो इस तरह के जो एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ से जवान यहाँ से नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात होगी कि काफ़ी जो गाड़ियों का जो काफिला है पुलिस अधिकारियों का, तो वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में बाकायदा एक रूट जो है वो क्लियर कराते हुए उसके बाद वहाँ से निकलेंगे। और कहा जा सकता है कि यहाँ पर देखा जा सकता है कि अंदर में कि जो एक किस तरह से रोड ब्लॉक, मैं रोड ब्लॉक पीछे दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए जिस तरह से बाकायदा इस जेल के पास में रोड ब्लॉक किया गया जिससे कि कोई दूसरा लोग उधर से आ ना सके। और रोड ब्लॉक करने के साथ साथ यहाँ पर जो कुछ लोग जो हैं आसपास की बिल्डिंग पे भी बाकायदा वहाँ से खड़े होके ये हमारे साथ अमित गंजू भी हैं। अमित गंजू भी कुछ जानकारियां देने वाले हैं। चलिए अब उनसे जानते हैं कि वहां क्या कुछ हो रहा है। चलिए उनके पास भी हम जाएंगे, लेकिन ये लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं ये इस वक्त रोपड़ जेल के बाहर से, जहां पर 8 गाड़ियों का काफिला उत्तर प्रदेश पुलिस का पहुंचा है। एक रिपोर्ट बताई जा रही थी हृदय रोग से जुड़ी, उसमें भी उनको कोई दिक्कत नहीं। हाइपरटेंशन की शिकायत हर व्यक्ति को होती है। अगर आज मेरा भी बीपी देखा जाए तो 130/90 होगा, दौड़ के आए तो 140/100 होगा, तो इसलिए वो भी एक नॉर्मल स्टेज में रहा है। अब जिस नीरों की बात की जा रही है तो निश्चित तौर पर एम्बुलेंस आई और इस एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें भेजना जाएगा। और जो इस रूट की बात अभी आप शंकर आनंद से कर रहे हैं, तो उस रूट की मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा अनिल से इसको दिखाएं, यही वो रूट है जिसके माध्यम से इनको ले जाया जाएगा। इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट्स, जैसा कि पूर्व में भी हमने बताया था, उसी रूट पर यहाँ की उत्तर प्रदेश पुलिस के और पंजाब पुलिस की जो पूरा चार्ट बना उस पर मोहर लगी है न्यूज़ 18 के। तो लगातार हमें हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। अभी शंकर के पास भी कुछ अपडेट आ रहा है यूपी पुलिस के इस काफिले को लेकर, जिसमें 8 गाड़ियां शामिल हुई हैं। पंजाब पुलिस की टीम जो है यहाँ पर आप देखिए अपनी गाड़ियों के स्टार्ट करते हुए, एक गाड़ी, दूसरी गाड़ी आपको दिखाना चाहेंगे। ये दूसरी गाड़ियाँ यहाँ से निकालने की तैयारी चल रही है और उसके बाद यहाँ से तमाम गाड़ियों को निकालने के बाद जो आगे की कोशिशें होंगी वो यहाँ से अब की जाएंगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अब देखा जाए कि अंदर में उत्तर प्रदेश पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं अपना बाहर निकलने का जो साइड है वो उस तरफ से बाकायदा टर्न ले चुका है। अब कितने देर में यहाँ से गाड़ियाँ निकलेंगे वो देखने वाली बात होगी। तो यहाँ से हम लोग भी धीरे धीरे अब आगे प्रस्थान कर रहे हैं। कितनी देर में ये गाड़ियां निकलेगी, बस अब इंतजार इसी बात का है। लेकिन शंकर आनंद जिस तरह से बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हलचलें काफी तेज है, मुमकिन है कि किसी भी वक्त ये गाड़ियां यहां से निकल सकती हैं, जिसमें 8 गाड़ियां उत्तर प्रदेश पुलिस की शामिल है। वो रूट किस तरह से अपनाया जाएगा, क्या अलग अलग तरह से 2-3 तरह के रूट को अपनाया जाएगा, क्योंकि सुरक्षा भी एक बड़ा मसला है मुख्तार अंसारी का। और तब और ज्यादा जब मुख्तार अंसारी की पत्नी ने खुद ही सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दायर कर दी है। उसने कहा है कि एनकाउंटर में मारे जाने का डर है उसे अपने पति का, और इसीलिए वो उनकी सुरक्षा की मांग करती है। बांदा रवाना होगा मुख्तार अंसारी, इस तरह की जानकारी लगातार आ रही है। जेल में कागजी कार्रवाई इस वक्त चल रही है। रोपड़ जेल से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर लगभग 2 साल से बंद है मुख्तार अंसारी, वो गैंगस्टर जिसको लेकर लगातार ये कहा जाता रहता था कि इस तक पहुंचना पुलिस के लिए आसान नहीं था। वो आज सलाखों के पीछे किस तरह से 2 साल तक बांदा जहां रोपड़ में बंद था, अब बांदा में उसको ले जाने की तैयारी है। सर देखिए अनुपम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं अपने कैमरामैन से कहूँ यही वो रूट है, क्योंकि रूट को बिल्कुल क्लियर करा दिया गया है। इसका मतलब कि अब निकलने में भी कोई देरी नहीं है। आगे जो फर्स्ट बैरिकेटिंग लगाई उस पर पुलिस ने अपनी पेट्रोल वाली गाड़ी लगा दी गई है। और जिस गाड़ी का जिक्र कर रहे हैं कि कितनी गाड़ियां चलेंगी, तो 2 गाड़ियां का सैंक्शन हुआ है, जिसमें दिलप्रीत सिंह, जिसका नाम सरदार दिलप्रीत सिंह जो पुलिस लाइंस के इंस्पेक्टर हैं, उनका नाम इसमें अभी सामने आ रहा है कि वो साथ जाएंगे। और एक सुखदेव नाम के SI, ये 2 यानी 2 गाड़ियां यहां से लेकर
पटियाला का जो बॉर्डर है जिसमें पंजाब के 3 डिस्ट्रिक्ट्स को पूरा करेगा, वो इस साथ रहेंगे, जो हमारे पास अभी तक जानकारी आई है, क्योंकि कहीं से कोई कोर कसर, कोई चूक ना हो, इसका पंजाब पुलिस भी ध्यान रख रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है और उत्तर प्रदेश सरकार इतनी गंभीर है कि इसकी पूरी मॉनिटरिंग ठीक से की गई, कहीं कोई चूक ना हो, उसका भी उसके साथ पूरा कॉपरेशन हुआ। क्योंकि कल बैठकों, जैसा शंकर राय ने बताया, कल बैठकों का दौर चला, कल टेलीफोन कन्वर्सेशन हुआ यहाँ के अधिकारियों से, उत्तर प्रदेश के पुलिस के अधिकारियों का, यहाँ के जेल प्रशासन से उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का, यानी कहीं ना कहीं कन्वर्सेशन के बाद समन्वय अच्छा बना है। पूरी वर्कशॉप की गई है और सुबह जिस प्रकार से अपनी गाड़ी छोड़ के पंजाब पुलिस की गाड़ियों से पुलिस के अधिकारी यहाँ आए, यहाँ से फिर पुलिस लाइन गए, वापस आए, तब तक देखिए हम इस गेट तक आ चुके हैं जिस गेट का हम जिक्र कर रहे थे। और हमारे पास जो जानकारी है कि इस गेट से अब से कुछ देर बाद पूरी टीम निकलेगी, क्योंकि इस साइड का गेट पे पुलिस का पूरा लगा दिया गया है और जो ये पूरी क्षेत्र है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस के ऑफिसर्स यहाँ मुस्तैद हैं और ये गेट का एग्जिट पॉइंट रखा गया है। हो सकता है इस गेट पॉइंट पे लोगों को खड़े रहने की अनुमति नहीं दी, लेकिन पुलिस के ऑफिसर्स देखे कैसे यहाँ मुस्तैद हैं, क्योंकि ये वो डायवर्जन ए और बी 2 ए गेट पर गाड़ी एंट्री की है। और अगर इसके सामने जो एम्बुलेंस की मुंह की बात की जाए, इसका हेड ऑन से है इस गेट की तरफ, यानी इस रूट से कहीं ना कहीं निकलेंगे और यहाँ से जाने के बाद जब वो पंजाब का बॉर्डर क्रॉस हो गया तो हरियाणा का। तो हमारे 2 सहयोगी बता रहे हैं कि 2 गेट हैं रोपड़ जेल से बाहर निकलने के और दोनों ही हमारे सहयोगी, चाहे शंकर आनंद की बात करें, वो एक गेट पर मौजूद है जहां से एंट्री पॉइंट हुआ है यूपी के पुलिस का, और वहीं दूसरी तरफ अमित गंजू भी हैं जहां पर वो बता रहे हैं कि एम्बुलेंस खड़ी हुई है और यहां से ही निकलने की तैयारी, ऐसा लग रहा है, किसी गेट से होगी। वर्क है पूरा, जिसमें से 8 से 7 मिनट आपसे बात करते और आपसे कन्वर्सेशन करते हो चुका है, यानी 40 मिनट का लगभग टाइम और है। और फिर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा गेट का दृश्य दिखाएं। इस गेट पे पूरे जहाँ तक दीवार के पीछे देखी जा रही है, सारे सिरे में पूरे पुलिस के अधिकारी, पुलिस और पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। तो सारे जो पुलिस के ऑफिसर्स यहाँ, और जहाँ तक रही पंजाब पुलिस की बात, तो पंजाब पुलिस अपने एक साथ साथ एक प्राइवेट व्हीकल से भी चलेगी और कहीं ना कहीं उनका ध्यान रखा जा रहा है कि कौन कौन से उसमें व्हीकल्स। ठीक सामने देखिए गार्ड। तो जानकारी ये आ रही है, हमारे सहयोगी दे रहे हैं कि जो रोपड़ जेल का जो रास्ता है वो सील कर दिया गया है। इसका मतलब ये कि इस रास्ते पर अभी नॉर्मल जो वाहन है, जो नॉर्मल लोग चलते हैं, उनको रोका गया है, क्योंकि ये पूरा जो मामला है मुख्तार का, इसको लेकर ये एहतियात बरती गई है, सुरक्षा एक बड़ी वजह है। तो ये यहाँ न आ सके, तो ये राइट साइड आप देख रहे हैं और लेफ्ट साइड से भी जो कोई भी गाड़ी अंदर नहीं आने का एक जो ऐसा व्यवस्था किया गया है, बैरिकेड किया गया है, जिससे कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद हो सके, काफ़ी और ज़्यादा बेहतर हो सके। जो पंजाब पुलिस के अधिकारी हैं वो मौके पे हैं, जो यहाँ पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था को की कमान जो है अपने हाथों में लिए हैं, और अंदर में उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम पंजाब पुलिस के अधिकारियों के साथ में बैठ करके आपस में बातचीत कर रही है और कोशिश की जा रही है कि जितने जल्द से जल्द इन तमाम कागजी कार्रवाई की जो मसले हैं उसको जल्द से जल्द पूरा किया जा सके, और तमाम जो औपचारिकताएं हैं वो यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पर ठीक सामने यहाँ पे देखा जा सकता है कि यहाँ पर यूपी पुलिस की गाड़ी जो है आप सामने देख रहे हैं, जिसमें कि वो बांदा पुलिस बाकायदा उस गाड़ी में लिखा हुआ है। तो ये सामने कुछ जिप्सी जो है वो बाकायदा देखा जा सकता है, पीसीआर वैन जो है वो देखा जा सकता है, और इसके साथ साथ जो यहाँ पर बाहर में यहाँ पर पंजाब पुलिस के जवान जो हैं वो साथ में हैं। लेकिन जो औपचारिकता, तो तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी शंकर आनंद की, किस तरह से जो पंजाब की पुलिस है वो वहां पर मौजूद है और पूरे जो गेट है रोपड़ जेल का उसको पूरे तरह से घेरा हुआ है, और यहाँ पर जो नॉर्मल लोग आते जाते हैं गाड़ियों के जरिए उन्हें पूरी तरह से रोका गया है। इस पूरे ट्रैफिक को फिलहाल के लिए थामा गया है। उसमें जो पहले का मेडिकल चेकअप हुआ होगा उस मेडिकल सर्टिफिकेट को दिखाना होता है। इसके साथ साथ जो अभी हेल्थ इशूज से संबंधित जो मसले होते हैं बाकायदा वो देखा जाता है, और जाने से पहले तमाम जो कागजी कार्रवाई होती है उसको देखना होता है। इसके साथ साथ जो पुलिस की जो टीम आई है, पुलिस के साथ साथ में जो डॉक्टरों की टीम आई है वो भी उन रिपोर्ट्स को गंभीरता से देखती है, जिससे कि ये पता चल सके कि जिस कैदी को यहाँ से लेके जा रहे हैं वो अभी फ़िलहाल स्वस्थ हैं। तो इसके लिए ज़रूरी होता है जो उनका हेल्थ कंडीशन वो देखना। और जेल मैनुअल की अगर बात करें तो जिस तरह से बाकायदा कैदी को अगर एक जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट किया जा रहा है, या एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस को अगर शिफ्ट कर रहा है, तो तमाम जो कागजी कार्रवाई के साथ साथ जो ये भी देखा जाता है कि स्वास्थ्य कैदी का सही है या नहीं है। इसके साथ ही जो पिछले साल 1.5 साल से जो यहाँ पे कैदी रह रहा था, तो उससे जुड़े हुए क्या क्या चीज़ें हुई थी, उससे जुड़ा हुआ जो कागजात है उसके जेरॉक्स का कराना,
और उस दस्तावेजी प्रक्रिया जो है वो काफ़ी लंबा होती है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि तकरीबन 20 मिनट से लेकर आधा घंटे का वक्त यहाँ पर आसानी से लगेगा। और उससे जुड़े हुए तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड्स भी बाकायदा पुलिस अपने साथ में लेके जाती है, क्योंकि जब आप कोई भी कैदी जब जेल के अंदर में होता है तो वो उससे जुड़े हुए तमाम जो एक रिकॉर्ड बनता है कि वो किस तरह से जेल में रहा और किस तरह से बाकायदा उसका व्यवहार रहा, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होती है। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर फिलहाल उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है अंदर में काफ़ी जो अधिकारी हैं वो अंदर गए हुए हैं। तो शंकर ये बता रहे हैं कि किस तरह से अब बहुत ही कम समय रह गया है जब उत्तर प्रदेश की पुलिस यहां से निकलने वाली है। मुख्तार अंसारी को लेकर एहतियात के तौर पर जो जरूरी कदम है वो उठा लिए गए हैं और साथ ही साथ शंकर ने यह भी बताया कि मेडिकल तौर पर जो चेकअप होता है किसी भी कैदी का वो भी उसमें भी मुख्तार फिट है। देखा जा रहा है ठीक, यहाँ ब्रजवाहन भी जो है आप देखा जा रहा है कि बाकायदा ब्रजवाहन भी उसके साथ में होगा और जो एम्बुलेंस होगा उस एम्बुलेंस में कोई भी पुलिसकर्मी नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे गन जो है जिस जगह पे बैठाया जाएगा मुख्तार अंसारी को उसके आसपास में डॉक्टरों की टीम जरूर होगी, लेकिन गन जो बंदूकधारी जो सिपाही होंगे वो पीछे होंगे और उस जगह पे बाकायदा किस तरह से सुरक्षित तरीके से लेके जाए और किस तरह से बाकायदा एक सुरक्षित तरीके से बांदा जेल तक पहुँचाना ये काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य है। तो इसलिए गन वाले जो जवान होंगे वो साथ में नहीं बैठेंगे, हल्का डिस्टेंस पर रहेंगे और इसके साथ ही जो आगे पीछे जो पुलिस